हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कौन कौन से भेद हैं, ये सब जानेंगे हम उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हम करेंगे वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के उदाहरण जैसे राम खेल रहा है, सीता खेल रही है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं। उपरोक्त वाक्य में राम, सीता, लड़के, लड़कियां, कर्ता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, ये सभी क्रिया हैं जो कि कर्ता के अनुसार बदल रही हैं। यहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से है, इसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद या प्रकार। हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, और कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। और तीसरा भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए, वहां पर भाववाच्य होता है। आगे कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य के उदाहरण जैसे मोहन फल खाता है। इस वाक्य में मोहन शब्द कर्ता है और यह एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, और इसके साथ खाता है शब्द क्रिया शब्द है और एक वचन है और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिया का रूप एक वचन और पुल्लिंग है। किसके अनुसार है? वो कर्ता के अनुसार है। कर्ता भी एक वचन और पुल्लिंग है। इसी प्रकार दूसरी उदाहरण, लड़कियां गीत गाती हैं। इस वाक्य में लड़कियां शब्द कर्ता है और ये बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, और क्रिया का रूप भी गाती है शब्द बहुवचन है और स्त्रीलिंग रूप है, गाती। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, अतः ये कर्तृवाक्य हैं। आगे कर्तृवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अकर्मक, मीरा डर गई है, बालक सोता है, बच्चा रोता है। और सकर्मक की उदाहरण है, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, श्याम फिल्म देख रहा है। आगे भेद दूसरा, कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य की उदाहरण जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर कहानी शब्द कर्म है, मेरे शब्द कर्ता है और लिखी गई क्रिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्म एक वचन है और स्त्रीलिंग है और कर्ता पुल्लिंग है, किंतु क्रिया शब्द एक वचन और स्त्रीलिंग है, और ये कर्म के अनुसार है। कर्म भी एक वचन और स्त्रीलिंग है और क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग है। इस प्रकार यहाँ पर क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है। दूसरी उदाहरण,
मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। यहाँ पर मालिन शब्द कर्ता है और यह एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। और हार शब्द कर्म है, यह एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। और जाता है क्रिया शब्द है, यह भी एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिया का रूप एक वचन और पुल्लिंग है जो कि कर्म के अनुसार है। इस प्रकार यह कर्म वाच्य की एक उदाहरण है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य की अन्य उदाहरण मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। कर्म वाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया कर्मक होती है। कर्म वाच्य में वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप लगाया जाता है, जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं। इसको लिखा जाता है कर्म वाच्य में रूपांतरित करने के बाद दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है, कर्म वाच्य में बदलने के बाद ये बन जाता है पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। इस प्रकार जा का रूप क्रिया में प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में कर्ता के बाद से जा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। कर्ता प्लस द्वारा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उदाहरण 2, नौकर से गिलास टूट गया। यहाँ पर कर्ता के साथ से का प्रयोग किया गया है। कर्म वाच्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं। नंबर 2, पत्थर भेज दिया गया है। कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। वाच्य की तीसरी किस्म भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाव यह नावाचक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग कर्मक और एक वचन होती है, जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। आगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना जानेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1, हौलदार साहब ने पान खाया। ये कर्तृवाच्य की उदाहरण है। इसको कर्मवाच्य में हम लिखेंगे हौलदार साहब द्वारा पान खाया गया। दूसरी उदाहरण, मरीज पानी नहीं पी सकता को लिखेंगे हम कर्मवाच्य में मरीज से पानी नहीं पिया जाता। नंबर 3, अब आप गाना गाएं। इसको लिखेंगे कर्मवाच्य में अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। नंबर 4, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसका रूपांतरण होगा कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नंबर 5, कवित्री ने कविता पाठ किया। इसको लिखेंगे कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। आगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। नंबर 1,
यह तैराक तेज तैरता है। इसको भाववाच्य में लिखेंगे, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। नंबर 2, घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता। इसको लिखेंगे, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। नंबर 3, मैं प्रतिदिन नहाता हूं। इसको लिखेंगे, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। नंबर 4, चलो घूमने चलते हैं। इसको लिखेंगे भाववाच्य में, चलो घूमने चला जाए। नंबर 5, बच्चे शांत नहीं बैठ सकते। भाववाच्य में इसका रूपांतरण होगा, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। नंबर 3, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। नंबर 1, कर्मवाच्य की उदाहरण, किसान द्वारा खेत से खाद डाली जाती है। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। कर्तृवाच्य में लिखेंगे, किसान खेत में खाद डालते हैं। नंबर 2, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। कर्तृवाच्य में लिखेंगे, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नंबर 3, लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। इसको लिखेंगे, लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नंबर 4, नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई। इसको लिखेंगे, नेताजी ने अदालत में गवाही दी। नंबर 5, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा। इसको लिखेंगे, मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा। आगे नंबर 4, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य की उदाहरण है, नंबर 1, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। इसको कर्तृवाच्य में लिखेंगे, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। उदाहरण 2, तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। इसको लिखेंगे, तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। नंबर 3, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। इसको लिखेंगे, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। नंबर 4, कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। कर्तृवाच्य में लिखेंगे, कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। नंबर 5, कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। कर्तृवाच्य में लिखेंगे, कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं।